हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, आज हम मैथ्स का एक टॉपिक को सॉल्व करने वाले, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, √2 इज इरेशनल नंबर। हमें पता है √2 इरेशनल नंबर है, उसी को प्रूफ करना है। √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो √2 एन इरेशनल नंबर, ये टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, पर मोस्टली स्टूडेंट को मैंने देखा है कि इसमें जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं या एग्जाम में आ जाते हैं, ये 9, 10 दोनों का टॉपिक है। √2, √3, √5 इसको आपको प्रूव करने के लिए। तो जब बच्चे करते हैं ना, जाते हैं एग्जाम हॉल में, बैठते एग्जामिनेशन हॉल में, और इसे जब प्रूफ करना होता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बहुत बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि चलो मैं इसको ना एकदम इस तरह इजी वे में सिखाती हूँ, और एक एक जो लाइन है, एक एक वर्ड है, उसे मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगी, ताकि आपको ना इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा भी परेशानी ना हो, कुछ भी दिक्कत ना हो। ओके, तो √2 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो अभी हमारा क्या आ रहा है, √2 इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए हम इसमें एक देख रहे हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। व्हाट इज इरेशनल नंबर, आपको प्रूव करना है √2 इज इरेशनल नंबर। तो आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि रैशनल नहीं होता है। सीधी सी बात है कि अब हम इरेशनल बोल रहे हैं तो वो रैशनल का अपोजिट होगा, तो वो रैशनल नंबर नहीं होता है। तो रैशनल नंबर क्या होता है बेटा, जो p/q के फॉर्म में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में नहीं होता है, नोट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, और आपको पता है कि रैशनल नंबर में होता है कि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है, दैट इज इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन कौन से नंबर है जो कि इरेशनल नंबर है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। ठीक है बेटा, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल देते हैं, मैंने बोला 2.37412385 सो ऑन, मैं कुछ भी बोलते जा रही हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नंबर है जो 2 के बाद पॉइंट दिया मैंने, उसके बाद मैं ये नंबर 3741, कोई पैटर्न आपको लग रहा है इसमें से, 3741, फिर 23, फिर 856, हो सकता है फिर 9 हो जाए, फिर से 1 आ जाए, फिर से 2 आ जाए। तो यहाँ पे आपको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। ये तो पता है कि ये टर्मिनेट तो बिल्कुल नहीं हो रहा और कहीं रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग अगर नंबर हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इरेशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नोट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो होते हैं, लेकिन आप एक बात जान लीजिए, अगर हम बात करें कि सबसेट ऑफ रियल नंबर की, ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो दे आर द पार्ट ऑफ रियल नंबर सिस्टम। ये रियल नंबर के पार्ट होते हैं पर ये रैशनल नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो रियल नंबर जो होते हैं वो दोनों नंबर से बने होते हैं। रियल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर एंड नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये दोनों नंबर से बने होते हैं, वो हमारे रियल नंबर होते हैं। ये भी हमारा रियल नंबर है। जैसे हम कोई भी जो रूट में आते हैं, √2, √3, √4, जो कि परफेक्ट रूट नहीं होते, परफेक्ट क्यूब नहीं होते, वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर में आते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले लिखते हैं कि लेट एज्यूम कर लेते हैं हम, लेट एज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर।
ओके, हमने क्या किया कि √2 को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। इसके लिए पहले हमने क्या एज्यूम किया कि √2 इज अ रैशनल नंबर। अब आप बोलेंगे कि मैम मुझे इरेशनल नंबर प्रूफ करना, आप बोल रहे हो कि हमें √2 को रैशनल नंबर बनाना है। ठीक है, एक कहानी बताती हूँ मज़ेदार सी। अब आपको बोला आपकी मम्मी ने बहुत बदमाश हो गया हो, बहुत शैतान हो गए, बहुत बदमाशी करने लगे हो। आप मम्मी को बोलोगे अच्छा मम्मी आपको लग रहा है ना कि मैं शैतान हूँ, मैं बदमाश हूँ, तो ठीक है मैं शैतान हूँ, बताओ क्या मैं आपको परेशान करता हूँ, क्या मैं लेट से उठता हूँ, क्या मैं ये करता हूँ, क्या मैं वो करता हूँ, क्या मैं आपसे पूछे बिना मूवी जाता हूँ? तो मम्मी बोलेंगी नहीं। तो बोलो फिर कैसे मैं शैतान हुआ, मैं कैसे बदमाश हुआ? मैं तो बदमाश नहीं हूँ ना। मतलब कि आपने अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए क्या किया, जो जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बदमाश बच्चे के वो आपने अपनी मम्मी को बता दिया। मम्मी ने बोला नहीं मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं है। मम्मी भी खुश, आप भी खुश, आपने अपने आप को प्रूफ कर दिया। तो जब बेटा हमें किसी चीज़ को कुछ प्रूफ करना होता है ना, तो जो उसके कॉन्ट्राडिक्ट में, जो फैक्ट के कॉन्ट्राडिक्ट में होते हैं, उसके बारे में आप एक तर्क रखते हो, एक रीजनिंग रखते हो। तो जब वो चीज़ करते हो आप, तो दूसरा आपका खुद ब खुद आ जाएगा। अगर ये नहीं है तो बिल्कुल ये है, मतलब सच नहीं है तो सच झूठ है। तो वो जो बातें हैं जो सच नहीं है तो वो झूठ है, या फिर वो बात अगर झूठ है तो सच नहीं है, मतलब उसके जस्ट अपोजिट होगा। तो हम यहाँ पे हमें प्रूव करना है √2 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन हमें एज्यूम क्या करना है बेटा, √2 इज अ रैशनल नंबर। ओके ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया। अब हम अगर √2 हमारा रैशनल नंबर है तो √2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a/b। अब यहाँ पे a एंड b क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम a एंड b को लिखेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम पॉजिटिव। क्या लिख देंगे, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, यहाँ पे हमने क्या माना, अब ध्यान से बेटा बात को समझिए कि एज्यूम कर रहे हैं कि √2 इज ए रैशनल नंबर। अब √2 अगर रैशनल नंबर है तो वो a/b के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं अब कि जो अगर मान लीजिए कि एक कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए तो 2 ही नंबर लेते हैं, तो इसको हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई भी नंबर ले रहे हैं हम 5/2, तो ये क्या है, 5/2 एक आपका क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर को आपने क्या किया, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2 हो गया। तो कोई भी नंबर अगर 2 था तो 2 को आपने a/b के फॉर्म में, तो ये a हो गया आपका, ये b हो गया, आप a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और a/b आपका जो है वो क्या है, को प्राइम इन पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे ध्यान से लिखिए बेटा, पॉजिटिव इंटीजर। अब यहीं से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वैसे 2 नंबर बेटा जिनके HCF जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 होते हैं। मतलब अगर 2 नंबर हमने लिया, जैसे मान लीजिए 2 और 3, हमने क्या किया, 2 नंबर लिया 2 और 3। अगर हम इसको 2 को लिखेंगे तो 1 × 2, 3 को लिखेंगे तो 1 × 3। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 जो है हमारा वो क्या है, कॉमन फैक्टर है, यानी कि ओनली 1, केवल और केवल एक ही जो है वो आपका कॉमन फैक्टर है। तो ऐसे 2 नंबर बेटा जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, केवल एक होता है, एक ही जो है उसका कॉमन फैक्टर होता है, या HCF जो होता है 1 होता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी को प्राइम तो है, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि कोई भी आपको जो है वो नेचुरल नंबर है। कोई भी आपको क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपको नेचुरल नंबर है। ध्यान से समझिए, आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, 0 से बड़ा, 1 से लेकर के आपका 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यहाँ यही चीज कह रहा है बेटा, हमने क्या क्या माना, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। अब हमने बोला कि लेट एज्यूम √2 इज ए रैशनल नंबर। √2 को हम a/b के फॉर्म में रख रहे हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स।
ठीक है। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी √2, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा √2 इंटू बी, √2 इंटू बी इक्वल टू ए। ठीक है, अब √2 इंटू बी इक्वल टू ए हुआ, तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड को हम स्क्वायर करते हैं, तो √2 बी को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2b स्क्वायर, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है, और इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a स्क्वायर बाय 2। यहां तक समझ गए अच्छे से कि पहले हमने क्या माना, लेट एज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो √2 को हम a बाय बी के फॉर्म में लिख रहे हैं, जहां a और b हमारा को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, अब यहाँ इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √2 के साथ क्या हो जाएगा, b का मल्टीप्लिकेशन होगा, √2b इक्वल टू a हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को हम स्क्वायर करेंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। यहाँ तक समझ गए। अब इसको हम मान के चलते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये a स्क्वायर बाय 2 जो है, वो 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तभी तो हमको b स्क्वायर आ रहा है ना, हमने अभी क्या कहा, और a b जो है पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि पूरी डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को 2, तभी हमें b स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ a स्क्वायर, यानी कि नहीं सिर्फ इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि 2 also divide a। अगर हम क्या बोल रहे हैं कि if 2 divides a square that means 2 also divide a। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब a2 जो है a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं और यहां से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अब हम करते हैं लेट, फिर अब मानेंगे, हम क्या मानते हैं कि जो हमारा a है, a इक्वल टू क्या है 2c। अब हमने a इक्वल टू 2c क्यों माना, क्योंकि अभी हमने देखा था कि a जो है वो a को जो है 2 डिवाइड कर रहा है, यानी कि a का एक फैक्टर तो 2 होगा ही होगा। यानी a क्या हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, एक फैक्टर 2 होगा ही होगा, इसीलिए हमने क्या माना है a इक्वल टू 2c। अब अगर a इक्वल टू 2c माना, अब फिर से हमें क्या करना है बेटा, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सेम वही चीज। अब हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब यहां पे क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यहां पे क्या आया था, देखिए आप यहां पे पहले पीछे, यहां पे हमारा क्या है, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। तो यहां पे हम a स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर हमारा क्या आया था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में हमने a स्क्वायर का वैल्यू पुट किया था। अब इक्वेशन 1 क्या था, ध्यान से समझिए, इक्वेशन हमारा 1 क्या था, इक्वेशन 1 था b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। तो हम b स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, a स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारा 4c स्क्वायर बाय 2। अब इसको काट देंगे अगर, तो 2 2 जा 4, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2c, 2 2 जा 2c स्क्वायर। तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाय 2।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो सी स्क्वायर है वो बी स्क्वायर बाय 2 है, इसका मतलब बी स्क्वायर को जो है वो 2 डिवाइड कर रहा है ना। फिर से वही वाली बात हम लिख सकते हैं, इफ 2 डिवाइड बी स्क्वायर दैट मीन्स 2 also divide b। हमने क्या देखा, अगर 2 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब है 2 ऑल्सो डिवाइड b। अब यही चीज है, हमने बोला कि 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a और b का जो है कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी कोई है और वो है क्या, 2। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन, अगर हम यहाँ पे इक्वेशन इसको थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन या सेकंड मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमने क्या देखा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हम कह सकते हैं कि a एंड b, दैट क्या लिख सकते हैं, दैट A and B have at least 1, 2 is a common factor, सीधे लिख दीजिए 2 is a common factor। ठीक है, तो अगर A और B का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 के अलावा 2 हो जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बेटा, दैट द फैक्ट किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ए बी को प्राइम नहीं है, मतलब ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या कहा कि ये जो हम इससे देख रहे हैं कि इससे हमें क्या पता चल रहा है, ए और बी जो है वो कोप्राइम नहीं है। अगर ए एंड बी कोप्राइम नहीं है तो क्या ये रैशनल नंबर होगा, नहीं। तो हेंस प्रूफ क्या हो जाता है, ए एंड बी आर नहीं है, तो हेंस प्रूफ क्या हो जाता है, √2 इज इरैशनल नंबर। √2 क्या है हमारा, इरैशनल नंबर है। हम प्रूफ हमने क्या कर दिया बेटा, √2 इरैशनल नंबर है, √2 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, क्यों इरैशनल नंबर प्रूफ हो गया बेटा, क्योंकि हमने देखा कि जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो मैंने शुरू में बताया था कि जो चीज़ आपको पता है, बताना है कि ये मेरे में क्वालिटी नहीं है, उस चीज़ को आप प्रूफ कर दो। क्या कॉन्ट्राडिक्ट किया कि ए और बी का, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट मीन्स कुछ भी लिख सकते हैं, जो हमने पहले लिखा वो भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम। अगर ए और बी कोप्राइम नहीं है, इसका मतलब क्या है, √2 इज एन इरैशनल नंबर, क्योंकि हमने कॉन्ट्राडिक्ट बता दिया, हमने अपने ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि जैसे पहले हमने माना था कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है। हमने क्या माना था, देखिए, लेट एज्यूम √2 इज रैशनल नंबर। अब √2 को हमने क्या किया, यहाँ से अब करते हैं, लेट एज्यूम √2 को हमने क्या किया, रैशनल नंबर माना, √2 इक्वल टू ए बाई बी के फॉर्म में, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। √2 बी इक्वल टू, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, √2 से b को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, √2 b इक्वल टू a, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। अब हम क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ, इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट ऑल्सो मीन्स क्या हो गया, 2 ऑल्सो डिवाइड क्या हो गया, a को भी डिवाइड करेगा क्योंकि वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब हमने फिर से कहा कि मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते, लेट a इक्वल टू 2c।
अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1, जो हमने इक्वेशन 1 लिखा था, क्या लिखा था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर के बदले हमने क्या दिया 4c स्क्वायर। अब तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमें बच गया 2, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2। अब फिर यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि b को जो है बी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या लेते हैं, दैट a and b have at least 2 is a common factor. This contradict the fact a and b are not co-prime. a और b क्या है आपका, co-prime नहीं है, a and b are not co-prime. ओके, तो यही चीज तो हमें प्रूफ करना था, तो आगे हमने कह दिया कि इसका मतलब है √2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, क्यों इरेशनल नंबर, फिर से हम आपको एक बात इसको दूसरी तरह से बता देते हैं, क्योंकि हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया अपने बातों को। हमने क्या बातों को कॉन्ट्राडिक्ट किया, ए और बी के पास जो है कॉमन फैक्टर है वो क्या है, अदर देन 1। जो कॉमन फैक्टर अभी हमने प्रूफ करके दिखाया कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है ए और बी क्या है आपका नॉट कोप्राइम है, क्योंकि कोप्राइम के लिए हमने बताया था आपको कौन सा 2 नंबर कोप्राइम होता है, जिसके कॉमन फैक्टर कोप्राइम्स नंबर में क्या होते हैं, कोप्राइम्स नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ केवल ओनली 1 इज अ कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ क्या 1 के अलावा 2 भी आपको कॉमन फैक्टर दिख गया। ओके, अब बताइए कि इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो आपने कहीं लिखा या कोई जाना और आपको लग रहा है कि अब कैसे होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब इस वीडियो को आप एक बार देखिए और इसको देख करके फिर खुद से ये सब जितनी चीज़ों को मैंने बोला, जो बातें हमने बताई आपको, उसको फिर से सोच करके और आप अपने आप से बनाइए इस क्वेश्चन को। आप देखिएगा कि ज़रूर आपको आ जाएगा, आप सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, मैं 100% आपको गारंटी दे सकती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करेंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं ऐसे ही आपके लिए हर एक क्वेश्चन को इतने सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय क्लास।